नमस्कार दोस्तों एक बार मैं फिर से हाजिर हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपको वीडियो कंटिन्यूटी मिलती रहे। दोस्तों, बताना चाहूंगा जो भी मैं वीडियो बनाता हूं सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज के लिए। मैं किसी भी तरीके की बाई और सेल की सलाह आपको नहीं देता हूं। अगर आप कोई बाई और सेल लेते हो उससे आपको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस होता है तो उसमें मेरा कोई भी पार्ट नहीं है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि मैंने कल क्या बताया था और आज क्या हुआ है। मैंने कल बताया था कि देखो ये कैंडल एक लग गई है। अब यहां से मामला बुलिश पॉसिबल है और प्योर बुल मुझे दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर बात है। मैंने कल ये बोला था और मैंने आपको बोला था कि देखो डाउ कहीं भी जाए क्या हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ओपनिंग जो होगी वो 927 के अराउंड होगी। तो दोस्तों, 922 पे सेटलमेंट हुआ था, ओपनिंग हुई है 906 और ओपनिंग होते ही उसने 920 का हाई लगाया। मतलब जो भी आपको मैंने बताया था, दिखा देता हूं, जो भी आपको मैंने बताया है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट आज हुआ है। और आपको दिखा देता हूं कितने टाइम से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और ये 23 तारीख का है, ये 27। ये देखो इसकी पहली कैंडल है, ये वाली आपकी, ये कैंडल है। इसका हाई है 906, वहीं से ओपन दिखाया है इसने और लो लगाया 863। उसके बाद अगली कैंडल और अगली कैंडल उसने आपको 929 तक के हाई दे दिए। इसके बाद यहाँ पे 929 यहीं पे हाई आपको मिला। तो विद इन 5 से 10 मिनट के अंदर आपको वो चीज मिल गई। जबकि जो रेट सेटलमेंट हुआ था तो 922 पे हुआ था। तो दोस्तों, इतना क्लियर मैंने आपको कल ही बता दिया था कि कल क्या होने वाला है। और जिसने भी मेरी वीडियो देखी है उसको ये सारी चीजें पता थी। अब कल क्या होने वाला है, तो कल के लिए देखो मैंने बताया हुआ है आपको, क्लियर बताया हुआ था कल भी। ये बात, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है वो इन्हीं दोनों के, ये दोनों एंड और ये तीसरा, इन तीनों लो से आपको ये अटैच कर बताई थी और बताया था कि इसके नीचे ब्रेक कर दे। तो अभी ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि इसके नीचे गया बट इसी के अंदर क्लोज किया, बल्कि इसी लाइन पे क्लोज कर दिया इसने। 731 पे 729 पे क्लोज किया है, ठीक है। और इसके जो इसका लो था कल का वो था 723, तो इसके लो के अंदर क्लोज किया है। तो आप ये देख लो कि ये अभी लाइन को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। अभी ये अपना जो पैटर्न है वो फ्लैग वाला वो अभी ऑन है, मतलब अभी इसको कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ से अभी हम इस पे वर्क कर सकते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि देखो हो क्या रहा है मार्केट में, वन डे अप देन डाउन, फिर अप देन डाउन। अब कल क्या मार्केट करेगा, कल मार्केट देखो टेक्निकली बोल रहा है, टेक्निकल क्या बोल रहा है कि भाई पूरी कैंडल को इसने आगे वाली कैंडल ने ढक लिया है, मोरोबोजो कैंडल है। और यहां से अब मार्केट को इसको ब्रेक करते ही नीचे आना चाहिए। ये टेक्निकली बोल रहा है, ठीक है, ये टेक्निकल बोल रहा है। बट ये जो आजकल चल रहा है कि एक दिन अप लगाता है और उसके बाद डाउन जाके फिर आप यहाँ पे फिर डाउन खुलता है, फिर थोड़ा बहुत चलता है, फिर अगले दिन अप खुलता है, फिर डाउन खुलता है, फिर यहाँ पे डाउन खुल के अप जाता है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि कल ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। कल 761, हाँ जी, 761 के आसपास, 743 टू 761 यहाँ पे ओपनिंग होनी चाहिए।
मैं आज ओपनिंग का हालांकि कोई मतलब नहीं है आज, क्योंकि कोई ट्रेड मैंने आज दिया नहीं है कि आप लेके जाओ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ओपनिंग जो होनी चाहिए वो ओपन होना चाहिए 720, 721 ओपनिंग होना चाहिए, 740। ओके, 2 मिनट रुक जाइए। 11, 743 टू 11, 760। अगर इसे बियर होना है तो, ये अलग बात बता रहा हूं कि बियर होना है तो, क्योंकि अगर इससे ऊपर ओपनिंग हुई तो मामला फिर आपका ऐसे चल जाएगा ऊपर की तरफ। और कल एक्सपायरी है, तो बहुत संभल के ट्रेड करना जी, क्योंकि एक्सपायरी में कुछ भी पॉसिबल है। एक्सपायरी में कुछ भी पॉसिबल है, और इसके हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, तो व्यू आपका कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस फ्लैग को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए। तो दोस्तों ट्रेड करेंगे लेवल से। लेवल आपको बता देता हूं, बाकी पिक्चर जो है क्लियर होगी। आज अभी जो बैंक निफ्टी देखेंगे उसके बाद। तो लेवल आपका 11,778, इसके ऊपर का जो लेवल है अप साइड का, इसके बाद का जो लेवल है आपका 11,814, इसके बाद का लेवल है 11,858, इसके बाद का लेवल है 11,906। ये है आपके अप साइड के लेवल। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में अपना वही लेवल है 725, और इसके बाद 685। और आप देखोगे आज का लो 686, तो आप देख रहे हो ना ये लेवल मेरा नीचे का है ऑलरेडी, तो उसके आप पास से ही मामला घुमा है। और फिर 636, ये भी बड़ा प्यारा लेवल लगता है मुझे, ये भी यहाँ से गाड़ी कई बार घूमती है। और इसके 589, यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। 636 तक तो मार्केट पहुंच सकता है अगर बियर हुआ तो। तो कल दोस्तों मार्केट को ट्रेड करना है आप अकॉर्डिंग टू लेवल करो। एक लेवल ब्रेक हो तो आप नीचे, लेवल ब्रेक हो तो ऊपर। तो ये है भाई निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आज पॉइंट टू पॉइंट चला है जी। देख लो जी, ये वाली जो लाइन बनाई हुई है ना, जो बनी बनाई निकल आई, देखो लाइन ये 24,778, ये लाइन मैंने कल बनाई थी, और ये अभी भी बनी हुई है ना। तो 778 की जो लाइन है, इस लाइन को ब्रेक नहीं किया इसने। और वन डाउन एंड अप एंड डाउन, एंड अगला आपका अप हो सकता है, पॉसिबल है अप। ओके, ये थोड़ा सा इसने कोशिश ट्राई कर रहा है इसको भी ब्रेक करने का, लेकिन कर नहीं पा रहा है।
ये ट्रेड लाइन वैसे नीचे जा रहा है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक मान लो कर गया है, ये आप मान लो तो हो सकता है डाउन चला जाए, कुछ कह नहीं सकते, बट देखते हैं होने वाला क्या है। विल ट्राई। मुझे लगता है कि अभी एक कैंडल ऊपर मार के नीचे आना चाहिए, तो देखेंगे सर क्या होने वाला है, क्योंकि 24,166 वाला जो लेवल है वो तोड़ नहीं रहा है लगातार, है ना। तो देखते हैं कल क्या होने वाला है। तो इसके लेवल बता देता हूँ आपको। लेवल आपके जो डाउन साइड के हैं पहले वो बताता हूँ। कल के वाले सेम ही लेवल रहेंगे, क्योंकि बार बार मार्केट अप डाउन कर रहा है, तो कुछ बहुत ज्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इसको 232 देखो क्लोज किया है, और अपना लेवल कौन सा है 231, तो जस्ट उसके ऊपर क्लोज किया है, तो उसको तो छोड़ ही दो। अब 24,166 है ना, बिल्कुल सपोर्ट पे आके रुका है। और इसके बाद जो 24,166 के बाद लेवल आएगा वो आएगा आपका 24,000 का। 24,000, 24,000 ही लिख लो आप। वैसे 23,978 है, मैं 23,978 लिखता हूँ। 23,978, 24,000 को वैसे मान के चलो आप। यहाँ पे दो लेवल आ जाते हैं, 23,680, इसके बाद का जो लेवल है 23,576। बस इसके बाद गाड़ी इधर उधर नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो ये लेवल है आपके डाउन साइड के। 978 सही दिया। तो अप साइड के लेवल बताया था आपको। अप साइड के लेवल 232 पे क्लोज है, तो 250 नहीं 372, 372। और इसके बाद 433, आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत देर मार्केट रुका है इस 433 पे। और 500 को तो मानता ही नहीं है, 500 से जट से नीचे आता है 697। यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स लिया। और 24,856 ये आपके अप साइड के लेवल हैं, ठीक है। और मार्केट के मैंने कल बताया था कि थोड़ा ये ऊपर ओपन करना चाहिए, बट ये ऊपर ना करके गैप डाउन हुआ था, है ना, ये गैप डाउन हुआ था। तो वो रीज़न है ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट की वजह से। और अभी भी मैंने जो आपको सारी चीज़ें बताई हैं विदाउट डाउ बताई हैं, ये टेक्निकल यहाँ से बनता है। तो मार्केट में कल लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा। एक्सपायरी का व्यू है अप और डाउन दोनों तरफ होगा, बट मेरा मानना है, मेरा अपना व्यू ये है कि कल एक्सपायरी अप साइड में होनी चाहिए, कल एक्सपायरी अप साइड में होनी चाहिए। मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ये देख रहा हूँ इस लेवल को ब्रेक करके 25,000 के आसपास। मुझे लगता है नहीं 25,000 नहीं, ये 24,200 है ना, हाँ इसी लेवल पे आके आसपास 24,800 24,700 के आसपास एक्सपायरी पॉसिबल है, मतलब यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर। और निफ्टी को मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी भी आपका जो बता रहा है ना, वो निफ्टी का भी लेवल यहाँ के आसपास जा सकता है, वापस रिटर्न हो सकता है निफ्टी यहाँ पे।
तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें बड़ा सोच समझ के आप ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट अभी ना कुछ सिचुएशन ग्लोबल आ रही है ऐसी, तो उस वजह से मार्केट डाउन हो जा रहा है। तो सोच समझ के ट्रेड करिए। एक नई चीज़ और आपको मैं आज ऐड कर रहा हूँ रिलायंस को। ये रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस का चार्ट है ये। तो रिलायंस वाला जो लोग बोल रहे थे कि बुल होता जा रहा है, बुल होता जा रहा है, तो ये भाई बिल्कुल एकदम एक शेप में डाउन होता चला जा रहा है और इस पे बड़ा मार्केट निर्भर कर रहा है। तो अब होना क्या चाहिए, मुझे लगता है कि रिलायंस यहीं पे सपोर्ट पे आ गया। मैं इसीलिए कल निफ्टी को बुलिश बोल रहा हूँ कि हाँ बुलिश हो सकती है ना। तो ये लगभग सपोर्ट पे है, इसका सपोर्ट है ये 2000 के आसपास 190 1998 का सपोर्ट है यहाँ पे। देखो एक बार यहाँ सपोर्ट इसने लिया है तो अगेन यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ सपोर्ट ले गया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर रिलायंस यहाँ तक का 1800 तक के लेवल आपको दिखा देगा। तो रिलायंस में आपको लेवल बता दे रहा हूँ। रिलायंस में अगर रिलायंस गया तो निफ्टी भी जाएगा 1998। इतने पास की बात बता रहा हूँ कि रिलायंस जब इसके नीचे आ जाए, ये डाउन साइड का है, रेड कर दे रहा हूँ, इसके नीचे आ जाए तो ये आप मान लेना कि अब निफ्टी का ऊपर जाने का थोड़ा सा संभावनाएं कम है। और रिवर्स ब्रेक कर जाए, वरना आने के बाद रिवर्स भी ब्रेक कर जाए तब भी फिर आप बुल हो जाते हो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा देख कर रखिएगा। और अप साइड में जो ये वाला लेवल है आपका, ये वाला लेवल 2021 2021, ये आपका अप साइड का रजिस्टेंस है। इसको रजिस्टेंस मान के आप ट्रेड करिए। इसके ऊपर का रजिस्टेंस है 2070 का, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप देख के चलो, इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। तो 2070 अगर क्रॉस करेगा कभी, 2040 तक गया, ये 2070, देखो 70 जैसे ही गिरा है ना, यहाँ से फिर फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार ये रिवर्स जाएगा और हो सकता है पूरी कैंडल बना दे, है ना। तो ये थोड़ा सा देख के रखिए। तो ये है रिलायंस, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी आज। तो दोस्तों कल की एक्सपायरी के लिए विश यू वेल्थ, हैप्पी ट्रेडिंग, अच्छा पैसा आप लोग कमाओ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।